नमस्कार, जय हिंद। थार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल 30 तारीख को जो प्री बीएसटीसी का पेपर हो रहा है उसके लिए आपके सामने करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास रखी गई है और इसमें 5-6 महीने के और लोकसभा विधानसभा के चुनावों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनसे आपके प्रश्न आ जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हाल ही में राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2023 उसके मुख्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपको यह समझना है कि राजस्थान विधानसभा में जो चुनाव हुए वर्तमान में उसमें चुनाव जो हुए थे वो राजस्थान में टोटल सीटें हैं 200 में से अपने चुनाव हुए थे 199 सीटों पर और इनके लिए जो चुनाव हुए थे 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुए थे अपने 25 नवंबर 2023 को। अब राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो टोटल तो सीटें हैं 200, लेकिन हमें याद रखना है कितनी सीटों पर चुनाव हुए, 199 सीटों पर, क्योंकि एक सीट जो करणपुर वाली थी वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उस सीट पर चुनाव स्थगित करके बाद में करवाए गए थे। जिनकी मतगणना और परिणाम की घोषणा है वो आपके की गई थी 3 दिसंबर 2023 को। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो टोटल सीटें हैं 200 उनमें से कितनी सीटों पर हुए, 199 सीटों पर। अब जो शेष एक सीट है उनके लिए चुनाव अभी आपने सुना स्थगित कर दिए गए थे और इस चुनाव से संबंधित जो भारत के निर्वाचन आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें राजस्थान में जो टोटल मतदान हुआ है वो हुआ है 74.13। उसके बाद में अब हमें इस बारे में ध्यान में रखना है कि यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। जो हाल ही में राजस्थान का नया मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में जैसे हमें पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है आपके भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा को इसके अलावा कौन से विभाग दिए गए हैं, तो एक तो गृह मंत्री, आबकारी मंत्री और कार्मिक मंत्री, तीनों विभाग किसके पास है, तो हमें याद रखना है भजनलाल शर्मा के पास है। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण है उच्च शिक्षा मंत्री, परिवहन एवं सड़क मंत्री या सुरक्षा विभाग, ये किसको दिया गया है, आपके डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। और आपको अच्छी प्रकार से पता है कि डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री भी है। उसी क्रमांक में अगला आता है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, आपदा प्रबंध मंत्री कौन है, तो हमें अच्छी प्रकार से याद रखना है किरोड़ी लाल मीणा। कौन है, किरोड़ी लाल मीणा। अगला है राजस्थान में वर्तमान गवर्नमेंट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का डिपार्टमेंट किसके पास है, तो हमारा सही उत्तर होगा श्री गजेंद्र सिंह खेऊसर। उसके बाद में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और खेल मंत्री किसके पास है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आपको केवल ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण रूप से कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया गया है, यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद में अगला है वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, शिक्षा मंत्री का डिपार्टमेंट किसके पास है, तो हमें याद रखना है मदन दिलावर के पास। उसके बाद में है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग या भूजल विभाग, ये दिया गया है श्री कन्हैया लाल। तो आपको याद में रखना है कौन है भाई, कन्हैया लाल। उसके बाद में संसदीय कार्य विभाग मंत्री एवं न्याय विभाग मंत्री, ये आपको दिया गया है श्री जोगाराम पटेल को। उसके बाद में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री, ये आपका याद रखना है श्री अविनाश गहलोत। उसके बाद में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग मंत्री, ये है श्री सुमित गोदारा। उसके बाद में पशुपालन एवं डेयरी विभाग या गोपालन विभाग, ये आपका विभाग दिया गया है पशुपालन डेयरी विभाग श्री जोराराम कुमावत। किसको दिया गया है, जोराराम कुमावत को। उसके बाद में जल संसाधन विभाग मंत्री है श्री सुरेश सिंह रावत और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री है बाबूलाल खराड़ी। ये डिपार्टमेंट किसको दिया गया अभी, बाबूलाल खराड़ी को। और राजस्व विभाग मंत्री है श्री हेमंत मीणा। तो ये ध्यान में रखना है कौन है भाई, हेमंत मीणा। ये 14 राजस्थान गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री है। उसके बाद में कुछ अन्य मंत्री भी है, इन्हें विभाग जो दिया गया है वो राज्य मंत्री का दर्जा है, विभाग रहेगा इनके पास स्वतंत्र प्रभाव।
तो एक तो है वन विभाग पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये डिपार्टमेंट है आपके श्री संजय शर्मा, और हमें इस बारे में ध्यान में रखना है ये राज्य मंत्री है लेकिन प्रभार कौन सा है, स्वतंत्र प्रभार। उसके बाद में सहकारिता विभाग नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री, ये है श्री गौतम कुमार, इन्हें भी राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। उसके बाद में नगरीय विकास मंत्री श्री जाबर सिंह खरा, कौन है भाई, श्री जाबर सिंह खरा, और ये भी स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री है। उसके बाद में आता है लास्ट ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर, और इन्हें भी राज्य मंत्री के रूप में दर्जा है और स्वतंत्र डिपार्टमेंट है इसके पास। उसके बाद में अभी हमें इस बारे में देखना है, हो सकता है कि यहां से भी करंट के प्रश्न बनने की संभावना है। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें पूरे भारत से संबंधित प्रश्न न पूछकर हमारे राजस्थान से संबंधित कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी ने कितनी जीती है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमें इस बारे में याद रखना है कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं इसमें हमें पता है कि राजस्थान की टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है, 25, और 25 की 25 सीटों पर चुनाव हुए। अब यहां से प्रश्न ये पूछा जा सकता है 25 सीटों में से जो केंद्र में सरकार बनी है भारतीय जनता की पार्टी की, उस भाजपा ने या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 में से कितनी सीटें जीती है। तो 25 में से याद रखना है राजस्थान में कितनी जीती है, 14 सीटें। इसके अलावा अन्य की बात करें तो कांग्रेस ने कितनी जीती है, 11, लेकिन कांग्रेस में इसके साथ अन्य दल भी है। एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जहां पर राजकुमार रोज चुनाव जीते हैं वो वहां की एक आदिवासी पार्टी से, और एक नागौर से है आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वहां से जीते हनुमान बेनीवाल। तो अन्य रूप में देखा जाए तो इंडिया जो गठबंधन है उनकी सीटें तो है 11, लेकिन केवल आपसे ये पूछ लिया जाए कि कांग्रेस ने कितनी जीती है तो आपको याद रखना है 9, बाकी उनके 2 सहयोगी दलों ने जीती है। तो टोटल राजस्थान की कितनी सीटों पर 25 में से राजस्थान में भाजपा ने 14, टोटल अन्य दलों ने 11, जिसमें से कांग्रेस की 9 और बाकी 2 अन्य दलों की। उसके बाद में यहां से प्रश्न 100% पूछने की मुझे संभावना लग रही है, बहुत अच्छा प्रश्न भी बनता है, पूछा भी जा सकता है कि केंद्र सरकार का जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया है इसमें राजस्थान के कितने सांसदों को, तो आपको याद रखना है 4 सांसदों को, यानी राजस्थान के जो टोटल 14 जीत कर गए हैं इसमें मंत्रिमंडल में राजस्थान के कितने लोगों को मौका दिया गया है, 4 लोगों को। अब हमें यहां इस बारे में विशेष तौर से ध्यान ये रखना है कि 4 जो मंत्री बनाए गए हैं वो कौन कौन बनाए गए हैं। या तो यहां से कल वाले पेपर में मुझे लग रहा है प्रश्न ये संभावना जताई जा सकती है कि या तो पूछ लिया जाएगा कि 4 है तो कौन कौन से, उनमें नाम दे दिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। तो पहला है गजेंद्र सिंह शेखावत, और आपको यहां ध्यान में ये रखना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत वो कहां से जीत कर आए हैं, तो ये लोकसभा क्षेत्र है आपके कहां से, जोधपुर से, और उसे विभाग कौन सा दिया गया है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। कौन सा दिया गया है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। दूसरा है भूपेंद्र यादव, ये आपके कहां से जीत कर आए हैं, तो इस बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, ये जीत कर आए आपके अलवर से, और इन्हें विभाग दिया गया है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। और उसके बाद में है अर्जुन राम मेघवाल, ये आपके जीत कर आए हैं बीकानेर से, और लगातार 4थी बार सांसद बने हैं। इन्हें डिपार्टमेंट दिया गया कानून एवं न्याय मंत्री। उसके बाद में एक है भागीरथ चौधरी, इसका लोकसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र होगा आपका अजमेर, और इसे विभाग दिया गया है कृषि एवं किसान मंत्रालय। तो आपको इतना ही याद रखना है कि लोकसभा में टोटल राजस्थान में सीटें कितनी, 25, इसमें से आपको इस बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना है भाजपा ने कितनी 14, अन्य दलों ने यानी कांग्रेस सहित, और जिसमें सबसे बड़ा जो पार्टी थी वो आपके थी कौन सी, कांग्रेस। तो कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां थी उन्होंने सीटें जीती, आपके कितनी हो गई, 11। हालांकि यहां से प्रश्न बन जाएगा, लेकिन टोटल जो मंत्री है उसमें राजस्थान के कितने सांसद, 4, चारों को बारे में आपने पढ़ा, एक बार दोबारा रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो हो गए गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें विभाग मिला है पर्यटन एवं संस्कृति, कहां से चुनकर आए हैं, जोधपुर। दूसरा है भूपेंद्र यादव, कहां से चुनकर आए हैं, अलवर, विभाग मिला है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। और उसके बाद में है अर्जुन राम मेघवाल, कानून एवं न्याय मंत्री, और इनका लोकसभा क्षेत्र है आपके बीकानेर। उसके बाद में हो गए भागीरथ चौधरी अजमेर से, और विभाग दिया गया कृषि एवं किसान मंत्रालय।
अब देखो, ये तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न करंट जीके से है और जिनके आने की संभावना है, और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा जा रहा है। पहला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? यहां देखो, राजस्थान के प्रमुख जो पदाधिकारी है उनसे प्रश्न उठाने की संभावना है। तो राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल है, इसका उत्तर होगा आपके कलराज मिश्र। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र। उसके बाद में राजस्थान आरपीसी के अध्यक्ष श्री संजय क्षत्रिय, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इनका अध्यक्ष। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको 2-3 बार रिपीट कर लेना और क्लास को एक बार जरूर देखना। हो सकता है इन 60 या 70 प्रश्न जो आपको करवाए जा रहे हैं यहां से प्रश्न आ जाए, और यहां से आया हुआ प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। राजस्थान का नया मुख्य सचिव है तो याद रखना है सुधांशु पंत। कौन है भाई? सुधांशु पंत। उसके बाद में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव है। हो सकता है और गहराई में जाकर ये भी पूछ लिया जाए कि कौन से क्रमांक से है, तो आपको याद रखना है ये कौन से है भाई? 42वें। उसके बाद में राजस्थान का नया जो महाधिवक्ता बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है भाई? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। 2-3 बार रिपीट कर लेना भाई। तो कहने का अर्थ है राजस्थान का महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। उसके बाद में राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी करंट का प्रश्न अभी जस्ट बनाया गया है, याद रखना है मधुकर गुप्ता। कौन है भाई? मधुकर गुप्ता। उसके बाद में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी वर्तमान गवर्नमेंट में कौन है? तो याद रखना है रंजन साहू। कौन है भाई? रंजन साहू। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा जो हाल ही में जो पिछली गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान, उसमें कुछ नए जिलों की घोषणा की गई थी। हालांकि यहां से प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन ये बड़ा मोस्ट प्रश्न है यार, ऊपरी तौर पर पूछा जा सकता है। उस गवर्नमेंट ने कितने नए संभाग बनाने का प्रयास किया? 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी और 19 नए जिले। कितने नए जिले? 19। अब हो सकता है कि जिले के बारे में नहीं पूछे, लेकिन हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि जो 3 नए संभाग बने हैं वो कौन कौन से बने हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो बनाया गया आपके पाली, एक बनाया गया है बांसवाड़ा और एक बनाया गया है सीकर। उसके बाद में राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहां पर बनाया गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। शुष्क का अर्थ होता है जो अपने मारवाड़ वाला क्षेत्र है, इसमें हो जाएगा अपने बाकासर बाड़मेर, यानी बनाया कहां गया है? बाकासर में, और जिला कौन सा है? बाड़मेर। उसके बाद में अगले 2-3 महत्वपूर्ण और प्रश्न है। एक है हाल ही में लोह अयस्क के भंडार, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। यहां से प्रश्न पुटअप होने की बहुत अच्छी संभावना है, यानी राजस्थान में लोह अयस्क के भंडार कहां मिले? तो आपका उत्तर हो जाएगा करौली। उसके बाद में हाल ही में देश के जो टॉप 10 पुलिस थाने हैं उसमें से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का जो अवार्ड दिया गया है, या जो इन 10 में से राजस्थान का टॉप है वो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा किशोरपुरा थाना। और कहां पड़ता है? ये याद रखना है आपको, कोटा में। कहां पड़ता है? कोटा में। उसके बाद में है, ये अभी नई गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छी योजना लागू की गई है कि राज्य में किस योजना के तहत प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। आपको ये पूछा जाएगा कि इस योजना का नाम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाडली सुरक्षा योजना। कौन सी योजना है? लाडली सुरक्षा योजना। उसके बाद में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा साइंस पार्क जो बनाया गया है वो कहां बनाया गया है? ये स्थान से संबंधित प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है, आपको याद रखना है अजमेर। उसके बाद में राजस्थान का 7वां रोपवे कहां बनाया गया है? जीर्ण माता मंदिर में। और यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, ये पहले भी 1-2 एग्जामों में आ चुका है। और हमने पढ़ा है कि हाल ही में जो 75वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था, तो 75वें गणतंत्र दिवस पर हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम कहां होता है? आपको अच्छी प्रकार से पता है, दिल्ली में। तो उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में ये देख लिया गया, 2-3 बार इस प्रश्न को पढ़ लेना भाई। राजस्थान की जो झांकी थी, उस राजस्थान की झांकी की भाई थीम क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन। क्या हो जाएगा? पर्यटन। तो एक बार दोबारा वापस क्लास की ओर चलते हैं, बहुत कम समय में दोबारा रिपीट कर देते हैं। 60-70 प्रश्न है, यहां से आने की बहुत अच्छी संभावना है। तो एक बार दोबारा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने अभी पढ़ा है कि
सबसे पहले तो करंट जीके में कल के पेपर में ये आने की संभावना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कब हुए थे? नवंबर 2023 में। राजस्थान में टोटल सीटें 200 में से कितनी सीटों पर? 199 सीटों पर। और हमने पढ़ा इनकी मतगणना और परिणाम कब आया? तो आपको याद रखना है दिसंबर 2023 में। अब हमने पढ़ा कि टोटल सीटें हैं तो 200, लेकिन कितनी सीटों पर हुआ? अभी आपने रिपीट किया था, एक सीट पर जो कर्णपुर है वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। अब हमने पढ़ा कि जो टोटल आंकड़े जारी किए उसमें मतदान कितना हुआ? 74.13। उसके बाद में हमने पढ़ा मंत्रिमंडल के बारे में। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। यहां से प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो हमने पढ़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनके अलावा भी इनको कुछ विभाग दिए गए हैं। तो यहां से हमने कुछ कैबिनेट मंत्रियों के बारे में और राज्य मंत्रियों के स्वतंत्र प्रभार के बारे में भी पढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद में यहां से प्रश्न भी बन सकता है, हाल ही में जो देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें पूरे देश से संबंधित, क्योंकि प्री बीएसटीसी के करंट जीके में केवल क्राइटेरिया राजस्थान रहेगा, तो लोकसभा के चुनाव में अपने राजस्थान से संबंधित आंकड़े याद रखने हैं। टोटल सीटें कितनी थी? 25। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 25 की 25 सीटों पर। उसमें भाजपा ने कितनी जीती? 14। और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के अन्य जो सहयोगी दल थे उन्होंने टोटल मिलकर कितनी जीती? आपके याद रखना है 11। उसके बाद में यहां से थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा कि जो केंद्र सरकार का नया मंत्रिमंडल बनाया गया है इसमें राजस्थान के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है। तो पहले तो आपको याद रखना है आंकड़ा कितना? 4। अगर सीधा पूछा जाए कितने हैं? 4। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर गहराई से जाए तो यह भी पूछ लिया जाएगा कि कितने मंत्री हैं और किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया गया है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, हमें इस बारे में ध्यान रखना, ये कहां से जीत कर आए हैं? तो इनका लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा जोधपुर। इन्हें विभाग कौन सा दिया गया है? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। भूपेंद्र यादव कहां से? अलवर, विभाग वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, विभाग कानून एवं न्याय मंत्री। और लास्ट में हो जाएगा भागीरथ चौधरी, ये आपके जीतकर कहां से आए हैं? अजमेर से, और विभाग दिया गया कृषि एवं किसान मंत्रालय। उसके बाद में हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की थी, यहां से भी प्रश्न आने की संभावना है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र। उसके बाद में हमने पढ़ा आरपीसी के अध्यक्ष श्री संजय छोत्री है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान का नया मुख्य सचिव सुधांशु पत, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव, इस बारे में थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि ये क्रमांक से कौन से है, तो आपको याद रखना है 42 में। उसके बाद में राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता, और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाए गए हैं आपके रंजन साहू। उसके बाद में ये पिछली गवर्नमेंट का करंट जीके का प्रश्न है, यहां से आने की संभावना हो सकता है कि ऊपरी तौर पर पूछ लिया जाए। टोटल कितने संभाग? नए 3। टोटल जिले 19। हालांकि यह भी पूछा जा सकता है कि 3 नए संभाग है तो कौन कौन से। एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा, पाली, बांसवाड़ा और उसके बाद में हो जाएगा सीकर। उसके बाद में राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह ये हो जाएगा आपके बाकासर बाड़मेर। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हाल ही में लोहे के भंडार मिले आपके करौली, हाल ही में देश के टॉप पुलिस थानों में किशोरपुरा थाना कोटा, किस योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे, आपको योजना का नाम लगना है लाडली सुरक्षा योजना, लाडली सुरक्षा योजना। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखना। जो अभी 75वां गणतंत्र दिवस बनाया गया है उसके राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई है? पर्यटन। तो एक बार इस क्लास को टाइम निकालकर जरूर देखना, और प्री बीएसटीसी पेपर देने जा रहे अभ्यर्थियों को एक बार पुनः थार परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। एकदम रिलैक्स होकर एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ पेपर जाना है। उम्मीद ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कुछ चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक तो सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना है और पता कर लेना कि सेंटर कौन सा है और कितनी दूरी पर है। तो एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट।